इधर देखो, इधर हाय तो करो सबको, देखो हाय करो। देखो हम अपने जीवन में कितने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि हमारे पास कुछ सुविधाएं नहीं है, हमें कोई छोड़ के चला गया है, हमारे एग्ज़ाम जो हैं वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं, या फिर हमें कोई व्यक्ति छोड़ के चला गया है। हमारे जीवन में इतने ज़्यादा दुख होते हैं, लेकिन बस एक बात आप मेरी बात ध्यान से सुनिए कि ये बच्चा है, ये 4 साल का हो जाएगा अप्रैल में। ये बच्चा अपने मन की नहीं बता सकता, इसके मन में कौन सा दुख है, इसको किस चीज़ से तकलीफ़ हो रही है, ये कुछ भी नहीं बता सकता। कितने सारे लोग तुमको देखना चाहते हैं, गाना है ना, कितने लोग प्यार करते हैं तुमसे, नहीं करते प्यार, मना कर रहे हैं, तो आप लोग इसको प्यार नहीं करते हो, नहीं करते हैं काना प्यार, करते हैं ना। दैविक ने भले ही मुझे माँ बनाया था, लेकिन जो ममता का एहसास सबसे पहले जो मेरे अंदर जगाया था वो काना ने था। बोतल लेके कहाँ जा रहे हो तुम? 8 अप्रैल 2022 को काना का जन्म होता है। नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू वो पैदा होता है, सब कुछ नॉर्मल होता है, जैसे आज दैविक है वैसे ही वो था। 1.5 महीने बाद एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से आज जो उसकी हालत है उसका कारण वो इंसिडेंट था। आज वो 4 साल का होने को आया है, अप्रैल 8 को हो जाएगा, और एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब हम ये नहीं सोचते कि वो कब ठीक होगा। हमने डॉक्टर से लेके जितनी भी चीज़ें होती हैं सब ट्राई कर ली, लेकिन जो डॉक्टर्स कहते हैं कि इस बच्चे की स्थिति यही रहेगी। थेरेपीज होती है, 3 साल से इसकी थेरेपी कंटिन्यू चल रही है, लेकिन इम्प्रूवमेंट है, लेकिन ये नॉर्मल चाइल्ड की तरह कभी नहीं हो सकता। हम हर रोज़ एक थॉट के साथ जीते हैं कि इसका क्या होगा अगर हमें कुछ हो जाता है तो। सारा कुछ ख्याल इसका मेरी बड़ी मम्मी रखती है, जब से ये पैदा हुआ है वही इसका सब कुछ खाना खिलाना नहलाना सब कुछ वो करती है मेरी मम्मी की हेल्प से। ये इंसिडेंट ऐसा है कि इसने मुझे मजबूर कर दिया अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कि मेरे जीवन में कुछ भी होगा मुझे प्रभावित करेगा ही नहीं, क्योंकि मैं उस बच्चे को देखती हूँ। हमारे पास शब्द हैं, हम बोल सकते हैं, उस बच्चे के पास ये भी नहीं है। वो बच्चा ये तक नहीं बता सकता कि मुझे कहाँ पीड़ा हो रही है। हमें कोई छोड़ के चले जाता है, हम 10 जगह रो लेते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया। उस बच्चे के पास ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं है कि वो किसी को बता सके कि उसको तकलीफ है। उसको कोई थप्पड़ मार के भी चला जाएगा तो वो ये नहीं बता पाएगा कि उसको दर्द हुआ है, वो महसूस ही नहीं कर पाता कुछ भी। जीवन में सबकी परेशानियां अलग अलग होती हैं, किसी की ज़्यादा होती हैं, किसी की कम होती हैं। हमारे लिए परेशानियों से जीने का एक ही तरीका होता है, अपने से उन लोगों को देखिए जो हमसे भी ज़्यादा तकलीफ में हैं। अगर हम उनको देखेंगे तो हमें लगेगा कि जब वो लोग सरवाइव कर सकते हैं तो हमारी तकलीफ तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। भले ही मुझे नहीं पता भविष्य में उसकी क्या कंडीशन रहती है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझसे जो बन पड़ेगा उतना मैं उसके लिए करूँगी, मेरी फैमिली उसके लिए करेगी, और इतनी सारी प्रेयर्स जो होती हैं वो उसके साथ हैं। जब कुछ भी काम नहीं करता तो एक चमत्कार होता है, वो काम करता है। मुझे नहीं पता कि किस चीज़ का दंड हमें मिल रहा है इस रूप में, लेकिन बस इतना ही है कि वो ठीक हो जाए तो उससे ज़्यादा खुशी वाला दिन कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे दुख तब होता है कि उसकी उम्र के बच्चे स्कूल जाते हैं, उसकी उम्र के बच्चे बुआ बुआ कहते हैं। आज हम जब भी देखते हैं तो हम यही कंपेयर करते हैं कि आज अगर वो ठीक होता तो खुद पढ़ लिख पाता, खुद बोल पाता, खुद कुछ काम कर पाता, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को भी दिखाया और हर डॉक्टर का यही कहना है कि ये सीबी की प्रॉब्लम है और ये ऐसे ही रहती है, थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकते हैं लेकिन 100% नॉर्मल नहीं हो सकता। तो कंक्लूड मैं यही कहूँगी कि आप सब अपने जीवन में कभी भी दुख महसूस करें तो एक बार ज़रूर बैठिए, आप देखिए दुनिया में कितने दर्द भरे पड़े हैं, और फिर हम अपना दर्द देखते हैं। मुझे अब अपना कोई भी दर्द हो वो मुझे महसूस ही नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि एक बच्चा मेरे बगल में बैठा है, वो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में है। कम से कम मैं इतनी प्रिविलेज्ड हूँ कि मैं उसको बोल पा रही हूँ, अगर मेरे अंदर गुस्सा है तो मैं निकाल पा रही हूँ। उस बच्चे के पास कुछ भी नहीं है। आप बस बैठिए और अच्छे से सोचिए कि जीवन बहुत ब्यूटीफुल है अगर हमें उसमें देखने की शक्ति मिली है, बोलने की शक्ति मिली है, चलने की शक्ति मिली है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि हमारा दिमाग सही से काम कर रहा है। उस बच्चे के पास दिमाग ही नहीं है।
अगर हमारे पास दिमाग है और उस दिमाग को हम इन सब फालतू चीज़ों में व्यर्थ कर रहे हैं किसी और व्यक्ति के लिए परेशान होने में, तो आप सोचिए कि आप अपने गॉड गिफ्टेड जो आपको मिला है उसका आप कितना ज़्यादा दुरुपयोग कर रहे हो। कितना डिसरिस्पेक्ट है ये उन भगवान के लिए जिन्होंने आपको इतना ज़्यादा अच्छा ब्रेन दिया है। तो प्लीज़ आप अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाइए, अच्छे लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करिए, लेकिन प्लीज़ किसी को पाने के लिए मेहनत मत करिए। लोगों का कुछ नहीं है, लोगों का आना जाना लगा रहेगा। आप एक बार स्टैब्लिश्ड हो गए, आप एक बार खुद के लिए कुछ बन गए, तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि बहुत छोटी बातें थी जिनके लिए हम रो रहे थे। ये बातें मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक कमेंट आया था, उन्होंने मुझे बोला था कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाना, हाउ टू मूव ऑन। सिर्फ मेरी कंडीशन को मत देखिए, दुनिया में बहुत कंडीशन है। हमारे प्रेसिडेंट की ही कंडीशन देखिए, उनके हस्बैंड थे, उनकी डेथ हो गई, एक बच्चा था, उसकी भी डेथ हो गई, एंड स्टिल वो आगे बढ़ती रही और आज हमारे पास एज अ प्रेसिडेंट हमारे पास हैं वो। तो ज़िंदगी में बहुत मौके आएंगे जो आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको हार नहीं माननी है, आपको चलते रहना है। थैंक यू सो मच।